Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.107 from इरोडो हिटले सीरीज। इस क्वेश्चन के अंदर जो डायनेमिक्स प्लस काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम समझ सकते हो, डायनेमिक्स का ही है। इसमें हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चेन ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ए। एक रेडियस ए का स्फेयर है, मान लो चारों तरफ ऐसे राउंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है चारों तरफ से। उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से और स्टार्ट करके और एक एल लेंथ का एक चेन उसके सरफेस पर ऐसे रख दिया गया। अब ये जो चेन की लेंथ है वो लेंथ दे रखी है उसकी पाई आर बाई टी। नहीं, अगर मैं ये राउंड सर्कमफरेंस मानूँ, एक इसका हिस्सा रिंग अगर मैं देखूँ इसके ऊपर जहाँ पर रखा हुआ है उसके अलोंग जो रिंग देखूँ, उसकी जो सर्कमफरेंस होगी 2 पाई आर होगी। 2 पाई आर का आधा ये लेंथ पाई आर होगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसका भी आधा पाई आर बाई 2। समझ में आ गई बात? ये पाई आर बाई 2 इस तरीके से। उससे छोटी तुम्हारी ये लेंथ है। समझ में आ गई बात? क्या उससे छोटी लेंथ है? मान लो ये जो लेंथ है ये कुछ एंगल थीटा नोट इस पर सबटेंड करती है। हमने कुछ इस तरीके से फैला दी और हमने मान लिया कि ये एल लेंथ की चेन है जो हमें एल लेंथ दे रखा है, और ये सेंटर पर थीटा नोट कुछ एंगल सबटेंड करती है। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि विद वन ऑफ एंड फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द स्फीयर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन डब्ल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द चेन। चेन के हर एक एलिमेंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा इफ अपर एंड इज रिलीज्ड। ऊपर एंड को, इस वाले एंड को पहले पकड़ रखा था, उसको छोड़ दिया, तो ये चेन जो होगी वो सर्कुलर आर्क में इसके अलोंग गिरना स्टार्ट करेगी। तो तुरंत बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंस्टेंटली देखोगे तो इसका पोजीशन सभी पॉइंट्स का यही रहेगा, लेकिन जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, जो वर्टिकली हर एक एलिमेंट पर नीचे लग रहा है, उसके टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट जो आएंगे, उन टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की वजह से ये नीचे की तरफ टेंजेंशियली एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगी। तो हम इसको 3 मेथड से सोल्व करेंगे, 3 अलग अलग मेथड्स, जिनमें 2 मेथड्स जो लास्ट के होंगे वो सिमिलर टाइप के ही होंगे, लेकिन 2 अलग अलग टाइप की अप्रोच मानी जा सकती है कि ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन वाली। बट कैलकुलेशन मोर और लेस वो एक जैसी ही है। बट हाँ, फर्स्ट और सेकंड जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट हैं, और दोनों अलग अलग तरीके की अप्रोच को हमें सिखाएंगे। तो पहला जो हम मेथड लेंगे, सिंपली हम ये मान लेते हैं कि भाई जो आर्क लेंथ एल है, इसकी इससे अगर एंगल थीटा नोट बन रहा है तो थीटा नोट आर्क लेंथ एल अपॉन में रेडियस आर से लिखा जा सकता है। दूसरा, हम मान रहे हैं कि किसी भी एंगल थीटा पर जाकर के मैं एक छोटा सा डी थीटा लेंथ का एक डी थीटा आर्क एंगल का एक आर्क मान लेता हूँ, जिसकी जो आर्क लेंथ होगी वो बन जाएगी आर इंटू डी थीटा। समझ में आ गई बात? तो आर इंटू डी थीटा आर्क लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने इस सर्कमफरेंस पर, इस रिंग के सर्कमफरेंस पर। इसमें ऐसा किया क्यों मैंने? क्योंकि मैं जब भी किसी भी एलिमेंट पर फोर्स लिखूंगा तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एम जी नीचे की तरफ और एक नॉर्मल लग रहा होगा सरफेस की वजह, सरफेस का रेडियली आउटवर्ड। लेकिन होगा ये कि हर एक पॉइंट पर जो रेडियली आउटवर्ड जो नॉर्मल लगेगा वो अलग डायरेक्शन में लगेगा। इस वजह से हर एक एलिमेंट पर नॉर्मल फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन फिक्स तभी हो सकती है जब मैं रेडियस ना मतलब कि उसका एंगल ना बदलूं। तो मैं एंगल थीटा पर आकर के छोटा सा एलिमेंट लिया जिसमें थीटा कुछ खास बदल नहीं रहा, तो इसका हर एक पॉइंट पर नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में माना जा सकता है, रेडियस के अलोंग। और इस पर हम फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? साथ ही साथ जो टेंशन होगी उसकी भी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, क्योंकि हमेशा रिंग के जो तुम्हारी स्ट्रिंग होगी उसमें अलोंग द लेंथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसी भी रस्सी है, सीधी है तो सीधी, या फिर मुड़ी हुई है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस पर क्या रहती है? टेंशन रहती है। तो टेंशन की डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट, यानी कि अलोंग द टेंजेंशियल पाथ रस्सी के अलोंग चलने पर बदल रही थी। तो इस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जाने पर दोनों चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं कि टेंशन भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन हो और नॉर्मल भी, है ना, दोनों की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब इस एलिमेंट पर हम डायनेमिक्स की इक्वेशंस आराम से लिख सकते हैं। हमने मान लिया इसका मास डीएम है, इसकी आर्क लेंथ है आर डी थीटा। तो सबसे पहली बात, तो अगर मैं इसका मास निकालना चाहूँ तो मास एम अपॉन में इसकी लेंथ, यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा, इंटू आर डी थीटा लेंथ में आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका डीएम आ जाएगा। तो डीएम निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो डीएम आ गया तो इसका नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स डीएम जी लगेगा, रेडियली आउटवर्ड सरफेस की वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे। साथ ही साथ जो टेंजेंशियल फोर्स होगा और टेंजेंट की वजह से उसकी टेंशन, रस्सी में टेंशन की वजह से जाने वाला फोर्स होगा इस पर, वो टेंशन थीटा के साथ बदल रही होगी। और वो टेंशन कुछ इस इंटरेस्टिंगली इस तरीके से बदल रही है कि ये वाला फ्री रस्सी का जो फ्री एंड होता है उस पर टेंशन जीरो होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्ट को खींचने की ऐसी कुछ है नहीं। तो ये वाला जो फ्री एंड है
इस पर भी टेंशन जीरो, ये भी फ्री एंड है, इस पर भी टेंशन जीरो, यानी कि यहाँ भी टेंशन जीरो, यहाँ भी टेंशन जीरो, लेकिन बीच में कहीं टेंशन जीरो नहीं होगी, ये तो बात पक्की है क्योंकि रस्सी खिंच रही होगी। समझ में आ गई बात? तो रस्सी खिंच रही होगी तो एक एक पार्ट अपने दूसरे को खींच रहे होंगे, लेकिन ये सबसे एंड में, ये सबसे एंड में ये भी फ्री पड़ा होगा, ये भी फ्री पड़ा होगा, तो ये दोनों एंड्स पर टेंशन जीरो होगी। ये तो बात पक्की है कि थीटा की वैल्यू जीरो से जो थीटा नोट है, जो इसका मैक्सिमम एंगल है, वहां तक जीरो से टेंशन बढ़ेगी, फिर से घटेगी और फिर जीरो हो जाएगी। तो दोनों एंड क्योंकि फ्री हैं, फ्री एंड्स पर रस्सी में टेंशन जीरो होती है, तो टी और टी भी दोनों जीरो होंगे। इसका मास डी एम एम बाई एल इंटू आर डी थीटा से लिखा जा सकता है। इसकी स्पीड इनिशियली जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत बाद जीरो होगी, तो इस पर कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई इक्वेशन लगेगी नहीं, सर्कुलर मोशन में इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है नहीं। अभी ये टेंजेंशियली चलना स्टार्ट करेगी, तो इसके पास मैं मान सकता हूँ कि इस पॉइंट के बोर्ड जब पे चलना स्टार्ट करेगा तो हर एक पॉइंट के पास सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, और क्योंकि जितने एक्सेलरेशन ये पॉइंट खींचेगा उतनी से ये खींचेगा, उतनी से ये, उसी से ये। टेंजेंशियल डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो वो हमें कैलकुलेट भी करके बतानी कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डब्ल्यू सी, एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से लिखते हैं रोडो में, तो हम भी वही नोटेशन यूज ले लेते हैं डब्ल्यू सी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में निकालनी। तो हम इस पार्टिकल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लिखते हैं। रेडियल डायरेक्शन के फोर्स लिखेंगे तो भी वो नेट जीरो है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। नेट लिखेंगे तो डी एन बार की तरफ, डी एम जी का कॉम्पोनेंट अंदर की तरफ, ये जीरो है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ कि थीटा एंगल पर जब गया तो इस पॉइंट पर कुछ टेंशन टी थी, ओवर टी टेंशन इस वाले हिस्से को इधर की तरफ खींचेगी, और थीटा से जाकर के डी थीटा पर गया, तो मान लो जब एंगल डी थीटा चला तो टेंशन में चेंज कुछ डी टी आ गया, तो यहाँ पर वो टेंशन टी प्लस डी टी हो जाएगी। तो ये वाला हिस्सा इस वाले एलिमेंट को, नीचे वाला हिस्सा इस वाले एलिमेंट को, अगर इस पॉइंट पर टेंशन टी प्लस डी टी है तो टी प्लस डी टी से खींच रहा होगा। तो क्योंकि हमें इस एलिमेंट पर एफ बी डी बनाना है, इस एलिमेंट का एफ बी डी बनाना है, इसका इसके इक्वेशन, इसके ऊपर एफ इक्वल टू एम की इक्वेशन लगानी डायनेमिक्स की, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे जो बाकी हिस्से रस्सी के लगा रहे होंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा उसको अपनी तरफ खींचा होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ खींच रहा होगा, टी और टी प्लस डी टी फोर्सेस से। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नीचे की तरफ अलोंग द टेंजेंट नीचे की तरफ अगर मैं फोर्स देखूंगा तो टी प्लस डी टी माइनस टेंशन, एक तो ये फोर्स लग रहा होगा, साथ ही साथ नीचे की तरफ डीएमजी लग रहा होगा। अगर ये थीटा है, ये रेडियस है, तो वर्टिकल के साथ में ये भी थीटा होगा क्योंकि ये भी वर्टिकल लाइन ही थी। तो डीएमजी का रेडियली अंदर की तरफ डीएमजी कोस थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएमजी साइन थीटा फोर्स लगेगा, तो हम लिख सकते हैं टी प्लस टी डी टी, उसमें से टेंशन माइनस होगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा था, और नीचे की तरफ फिर से एक और फोर्स लग रहा है डीएमजी साइन थीटा, ये नेट फोर्स आ गया टेंजेंशियली डाउनवर्ड, वो उसका मास डीएम इंटू उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम डब्ल्यू टो लिख देते हैं, उसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ इक्वल टू में लगा दिया। तो ये जो टी से टी कट गया और ये डी टी बन गया, उधर की तरफ भेज दें इसको, डीएम को बना गया डब्ल्यू टेंजेंशियल माइनस जी साइन थीटा। डब्ल्यू टेंजेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होगा, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना इक्वेशन में, एक तो टेंशन वेरिएबल डी टी आ रही है और थीटा वेरिएबल आ रहा है। भाई हर एक एलिमेंट का थीटा तो अलग ही है, लेकिन हर एक एलिमेंट की एक बात पक्की है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होगी, क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन से ये पॉइंट चलेगा उसी से सेम चलेंगे, क्योंकि रस्सी के हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ये सारे एक साथ एक स्पीड से एक टेंजेंशियल डायरेक्शन से एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो डब्ल्यू टो जो भी होगा इस वेरिएबल इक्वेशंस के अंदर वो कांस्टेंट होगा, जहाँ पर डीएम 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 हर एक एलिमेंट का मास जो भी होगा डीएम, वो इस तरीके से लिखा जा सकता है एम बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा। तो डीएम की वैल्यू रख दो एम बाई एल आर इंटू डी थीटा, और ये डब्ल्यू टो माइनस जी साइन थीटा डी टी। अब एम बाई आर इंटू एल वो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और डी थीटा को उधर ले जाओ ताकि ये थीटा का फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन दिखे हमें। अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो एम आर बाई एल तो वैसे ही कांस्टेंट है, इस फंक्शन के अंदर भी जो दिख रहा है वो टेंजेंशियल एक्शन हर एक पॉइंट की सेम है, तो इस इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जी जैसे कि कांस्टेंट है, और साइन थीटा लेकिन वेरिएबल है थीटा के साथ में, तो इसके इंटीग्रेशन में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर कांस्टेंट की तरह डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। साथ ही साथ क्योंकि डब्ल्यू टो कांस्टेंट हर एक पॉइंट का, थीटा के साथ वो वेरी नहीं करेगा, सिर्फ थीटा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इनिशियल लिमिट जब थीटा जीरो था, यहाँ से हमने थीटा मेजर करना स्टार्ट करा, थीटा की वैल्यू जीरो पर टेंशन जीरो है, समझ में आ गई बात, फ्री एंड है। और थीटा की वैल्यू जब थीटा नॉट फाइनली बनेगी वहाँ पर भी टेंशन टी फाइनल क्या है, जीरो है। इसको मैं ए पॉइंट बोल दूँ, इसको बी पॉइंट बोल दूँ, तो ए से बी तक अगर मैं जाऊँगा तो इनिशियल थीटा जीरो पर टेंशन जीरो है, और थीटा की वैल्यू थीटा नॉट पर भी टेंशन जीरो है, दोनों टेंशन जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी टी का इंटीग्रेशन टी जीरो से जीरो तक, एम आर अपॉन में एल ऐसे कैसे, डब्ल्यू टो कांस्टेंट है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर थीटा बन जाएगा, माइनस जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कोस थीटा बन जाएगा, जीरो से थीटा नोट की इसकी लिमिट लग जाएगी, जीरो माइनस जीरो तो जीरो रहेगा, एम बाई एल इंटू आर, डब्ल्यू टो अपर लिमिट थीटा नोट और कोस थीटा जी कोस थीटा नोट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये जीरो, जी टाइम्स कोस जीरो वन बन जाएगा, तो ये जी बन जाएगा, माइनस में जी आएगा, तो ये जीरो के इक्वल है, एम आर अपॉन में एल, ये जीरो में चला जाएगा, अंदर बच जाएगा डब्ल्यू टो थीटा नोट प्लस जी कोस थीटा नोट माइनस जी, और ये इक्वेशन बन जाएगी, मतलब अगर ये जीरो है तो ये जीरो जाने के बाद ये वाला इक्वल टू जीरो बन जाएगा, तो डब्ल्यू टेंजेंशियल डब्ल्यू टू आ जाएगा
इन दोनों को उधर भेज दो, जी माइनस जी कोस थीटा नोट बन जाएगा और थीटा नोट से डिवाइड कर दिया हमने। थीटा नोट हमने क्या डिफाइन करा था? थीटा नोट हमने ये डिफाइन करा था कि जो चेन है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। वो मान लो थीटा नोट करती है, तो थीटा नोट हमने डिफाइन करा था कि वो एल बाई आर है, इसकी आर्क लेंथ जो भी है अपॉन में रेडियस, थीटा नोट वो ही होगा। तो थीटा नोट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल और आर में जो कि हमें गिवन है, तो हमने थीटा नोट की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल बाई आर, तो आर ऊपर चला जाएगा, आर जी बाई एल, वन माइनस कोस ऑफ एल अपॉन में आर, कोस के अंदर एंगल एल बाई आर है, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर है। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सेकंड मेथड मैंने बताया था कि दूसरा मेथड थोड़ा सा अलग तरीके की अप्रोच होगी। इसमें हमने काम वही किया कि भाई थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा एंगल का एक आर्क लिया, उसका डीएम निकाल निकाल लिया, डीएम लिख लिया, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम उस पर फोर्स देखना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट पर कुछ ना कुछ डीएम का टेंजेंशियल, यहाँ पर डीएम साइन थीटा है, यहाँ पर थीटा जीरो होगा, यहाँ पर बढ़ेगा बढ़ेगा थीटा नोट, हर एक एलिमेंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएम जी साइन थीटा, डीएम जी साइन थीटा के एलिमेंट का टेंजेंशियल फोर्स आएगा ग्रेविटी की वजह से। नॉर्मल फोर्स जो रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा। अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूँ, टेंशन जो होगी रस्सी की वो हर एक एलिमेंट पर, अगर मैं पूरी होल रस्सी को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो वो टेंशन इसका इंटरनल पार्ट है, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वो खींच सकती है बस। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर फोर्स लगा कर खींच जरूर सकता है, लेकिन अगर होल एज ए सिस्टम देखूं तो इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को नेट सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास टेंशन की वजह से एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर मैं पूरे को एक साथ ले लूं, डीएमजी जो लग रहा हो हर एक एलिमेंट पर, उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहे होंगे वो सारे के सारे टेंजेंशियली उसको एक्सेलरेट करना चाह रहे होंगे। तो हर एक एलिमेंट पर टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं देखूं तो वो, अगर मैं हर एक पॉइंट का टेंजेंशियल फोर्स निकाल करके टेंजेंशियली यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन को एक एक डायरेक्शन मान लूं, तो हर एक पॉइंट का टेंजेंशियल फोर्स निकाल करके मैं सीधे सीधे न्यूमेरिकली ऐड कर लूं, तो मुझे ये मिल जाएगा कि हर एक पॉइंट पर निकलने वाला टेंजेंशियल फोर्स का नेट सम क्या होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरी रिंग पर या फिर इस पूरी रोप के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन का नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स निकाल करके और उसको इंटीग्रेट करके टोटल टेंजेंशियल फोर्स निकाल देता हूँ। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, इस पर टेंजेंशियल फोर्स जो आएगा, जैसे पिछला उसमें समझा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएमजी साइन थीटा जो एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल जो एक्सटर्नल फोर्स था वो बाहर का था, टेंशन इंटरनल फोर्सेज हैं, तो हम नेट टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे तो वो टेंशन तो जीरो हो जाएगी हर एक पॉइंट पर। अगर मैं देखूंगा इस पर टेंशन इधर लगे टी, तो उस पर दूसरे वाले एलिमेंट पर उधर लगेगी, तो जब मैं उसको लिखूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल जो टेंजेंशियल फोर्स है वो सिर्फ एमजी की वजह से आ रहा है, डीएमजी साइन थीटा, और हर एक एलिमेंट पर इतना ही आएगा। अगर मैं सभी टेंजेंशियल फोर्सेस को जोड़ दूं न्यूमेरिकली, एल्जेब्रिकली सीधा सीधा जोड़ दूं, ठीक है, वेक्टर एडिशन नहीं करा, क्योंकि वेक्टर एडिशन करूंगा तो हर एक उसका टेंजेंशियल, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, डायरेक्शन अलग है। लेकिन मैं न्यूमेरिकली ऐड कर दूं तो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन को एक डायरेक्शन मान लो कि टेंजेंट जहाँ पर वो एक ही डायरेक्शन है, तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल एडिशन कर दूं तो डी मॉडुलस ऑफ डी एफ टेंजेंशियल, एफ टू टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड का एडिशन कर दूं मैं जीरो से थीटा नोट में, तो मुझे नेट टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा। तो ये जो डीएमजी साइन थीटा टेंजेंशियल फोर्स आया, ये टेंजेंशियली पुलिंग फोर्स रहेगा जो उसको खींचेगा टेंजेंशियली। तो डीएम की वैल्यू एम बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू जी साइन थीटा, जी है साइन थीटा, एम जी आर और अपॉन में एल, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बन गया साइन थीटा डी थीटा, जीरो से इंटीग्रेट करेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, जीरो से थीटा नोट इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस कोस थीटा माइनस लोअर लिमिट माइनस का कोस जीरो, तो कोस जीरो बन जाएगा वन, वन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वन माइनस कोस थीटा नोट। और ये जो तुम्हारा बनेगा टेंजेंशियल फोर्स वो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा, तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट फोर्स के बराबर होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन के, एम से एम यहाँ से कट जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही आ जाएगी जो आ रही थी पिछले सवाल में, आर जी बाई एल वन माइनस कोस थीटा, थीटा नोट की वैल्यू तुम्हें पता है एल बाई आर। तो सेम आंसर आएगा। हालांकि ये समझने में भी आसान है और कैलकुलेशन में भी आसान है, ठीक है। पिछले वाले में कैलकुलेशन और समझना, टेंशन की कंडीशंस लगाना, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये भी तुम्हें मेथड आना चाहिए, क्योंकि आगे से कभी जरूरत पड़े तो तुम्हें ये वैरायटी ऑफ सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड था। थर्ड मेथड वैसा ही है, इसी जैसे सेकंड मेथड अभी था, टॉर्क कंसेप्ट हम बोले कि भाई डीएम मास पर जैसे हमने टेंजेंशियल फोर्स लिखा है, हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो सेंटर के बोर्ड घूमना स्टार्ट करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क निकाल लो। टॉर्क आएगा टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स फिर से अगर मैं देखूँ तो पूरे सिस्टम पर कौन देगा, डीएमजी साइन थीटा। पूरे सिस्टम को अगर देखूँ तो एक्सटर्नल फोर्स तो टेंजेंशियल में डीएमजी साइन थीटा के इंटीग्रेशन ही आएंगे। इस एलिमेंट पर अगर हम देखूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टॉर्क आएगा नेट, वो डीएमजी साइन थीटा इंटू आर आएगा, साथ ही साथ टी और डी टी का भी आएगा, लेकिन मैं जब दूसरे एलिमेंट पर लिखूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही जाएगा, जो कि डीएमजी साइन थीटा इंटू आर, टेंजेंशियल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंस डीएमजी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा।
तो DMG sin थीटा इंटू आर लिखा जा सकता है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सभी जो टॉर्क लगेंगे, सभी टॉर्क जो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसका टेंजेंशियल फोर्स ऐसे आर, इसका टेंजेंशियल फोर्स ऐसे आर, तो आर तो सेम है, कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर सेम आएगी, और जी भी कांस्टेंट होगा, डीएम भी एलिमेंट का एम बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा, और साइन थीटा में थीटा वेरिएबल होगा, तो बाकी कांस्टेंट ये आर, इस बार आर और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, वही जीरो थीटा नोट की लिमिट लग जाएगी, और ये इंटीग्रेशन हमने ऊपर ही सोल्व करा, 1 माइनस कोस थीटा नोट बन रहा था। अब जो टॉर्क होगा उसको आई अल्फा लिखा जा सकता है, ये पूरा का पूरा मास एम, हर एक इसका हर एक एलिमेंट सेंटर से जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा आर डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि पूरा मास आर डिस्टेंस पर है, तो एम आर स्क्वायर ही होगा, तो डी एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर तो सेम है, तो डी एम का इंटीग्रेशन एम बन जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इक्वल टू अल्फा, और ये तुम्हारा नेट टॉर्क इक्वल कर दिया, इस बार एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होती है, तो अल्फा इंटू आर में आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। तो ये वाले में तो कैलकुलेशन वही है, टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू एम या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही आंसर, सेम तरीके की कैलकुलेशन आ रही है बस, ठीक है। तो आई होप कि यार तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और तीनों मेथड तुम्हें अच्छे से क्लियर होंगे, और आगे से जब ऐसी सिचुएशन आएगी तुम खुद से चीज़ें सोच पाओगे, कर पाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर मैं खुद बच्चों के पर्सनल डाउट्स लेता हूँ। और उसके अलावा अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर जाओगे तो मैं क्लासेस की लिंक और सारे अपडेट्स नोट्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखी हैं, तो वहाँ से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, फिर डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो फिजिक्स माफिया और माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, बाय।